देना है तो साथ दो, सलाम मत दो। अगर साथ दोगे तो बड़ा से बड़ा काम होगा और आपका नाम होगा और आपकी पहचान बनेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल आप लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे हम आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक छोटी सी चिड़िया समंदर के पानी को निकाल निकाल के बाहर कर रही थी, तो एक दूसरी चिड़िया आई और उस चिड़िया को ये करते देख दूर से मुस्कुराई और बोली, हे बहन तुम क्या कर रही हो? समंदर के पानी को अपनी चोंच से निकाल के बाहर कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो? तो पहली चिड़िया बोली कि मेरे बच्चों को इस समंदर ने डुबो कर मार दिया है, मैं इस पूरे समंदर को सुखा दूंगी। दूसरी चिड़िया बोली कि हम तो पहले से ही इतनी छोटी से हैं और हमारी चोंच भी इतनी छोटी सी है, कैसे हम इतने बड़े समंदर को सुखा पाएंगे? तो जो पहली चिड़िया थी उसने उसको एक शब्द में जवाब दिया कि अगर देना है तो साथ दो, सलाम मत दो। तो दूसरी चिड़िया को यह बात समझ में आ गई और वो भी उसका साथ देने लगी। फिर और बहुत सारे पक्षी उधर से गुजरे और उनको देख करके सब हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, ठहाके कर रहे थे। तो वो भी यही सवाल करने लगे कि क्या कर रहे हो तुम लोग इस समंदर में अपने चोंच से पानी निकाल निकाल के? तो फिर एक ही जवाब दिया गया कि देना है तो साथ दो, सलाम मत दो, नहीं तो यहां से जाओ। तो सारे पक्षी ये बात समझ गए और उसका साथ देने लगे। जब उसका साथ देने लगे तो पूरे इस जगत के पक्षी इकट्ठा हो गए उसका साथ देने के लिए। तो इतने में भगवान विष्णु जी का जो वाहन है गरुड़, वो भी देख रहा था। उसने कहा, हे विष्णु भगवान जी, मुझे थोड़ी देर के लिए आप टाइम दे दीजिए, समय दे दीजिए, मैं जाऊंगा उन लोगों की मदद करने। तो भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले कि तुम लोग छोटे छोटे पक्षी इतने बड़े समंदर को कैसे सुखा पाओगे? मूर्खता मत करो, कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो। तो इतने में गरुड़ बोला कि भगवान जी अगर देना है तो साथ दीजिए, सलाम मत दीजिए। जब उसकी बात भगवान विष्णु के कानों में गई तो भगवान विष्णु जी के भी अंदर से मन में आया कि सही ये लोग बोल रहे हैं कि देना है तो साथ दो, सलाम मत दो। तो भी भगवान विष्णु उठे और गए गुस्से में उस समंदर को सुखाने के लिए। जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही समंदर डर गया और डर के मारे बाहर निकला, हे भगवान मुझे माफ कर दो, हे भगवान मुझे माफ कर दो। उन चिड़ियों के बच्चों को बाहर निकाला और उनको वापस कर दिया। इतने में सब चिड़ियां खुश हो गईं और मुस्कुराईं और भगवान विष्णु का धन्यवाद किए और बोले कि आज हम लोग एक छोटा सा कदम उठाए और ये छोटा सा कदम धीरे 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 कब इतना बड़े में बदल गया कि आज यहां तक नौबत आ गई कि समंदर भी माफी मांगने लगा। तो दोस्तों वैसे ही हम लोग अगर अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में कोई भी जब शुरुआत करते हैं तो शुरू में आपको बहुत लोग आएंगे, सलाह देंगे, मशवरे देंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। लेकिन वहां पर अगर आप अपना काम निरंतर करते रहे तो जो सलाह दे रहे हैं अगर वो भी आपको लगातार देखेंगे कि आप मान नहीं रहे हो, अब आप उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हो कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाह रहे हो तो काम करो, नहीं करना चाह रहे हो तो अपना रास्ता देखो। देना है तो साथ दो, मजाक मत उड़ाओ। एक दिन ये बात अगर उसके दिल में घर कर जाएगी तो एक बंदा अगर आपका साथ देना शुरू करेगा तो एक, फिर दो, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक दिन करोड़ों लोगों की लाइन लगेगी। अब बताओ दोस्त, शुरुआत आपने छोटी सी की, लेकिन आज आपका कारवां करोड़ों का हो गया। तो दोस्तों कभी भी अपना काम किसी के सलाह देने से, किसी के मजाक उड़ाने से, किसी के निंदा करने से रोकना मत। लगातार अगर अपना काम करते रहोगे तो एक दिन आपका काम कितना बड़ा हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा।
आपको पूरी दुनिया सपोर्ट करने आएगी, पूरे जहान के लोग आपको सलूट करेंगे। तो दोस्तों, जो भी अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपके काम के प्रति गलत बोल रहा है, उससे एक ही शब्द बोलना कि देना है तो साथ दो, सलामत दो। अगर वो ये बात समझ गया तो आपके साथ आएगा, और नहीं समझा तो बाद में पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, और जब आएगा तो पीछे लाइन लगाएगा। चाहे आप उससे मिलो या ना मिलो, लेकिन आपके सहयोग में वो भी हाथ बटाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी बनेगी, उसके काम करने का पूरा अंदर से ऑटोमेटिक दिल और पूरी अंदर से शरीर गवाही देगी कि चलो उसका काम करें यार, चलो उसका सहयोग करें। तो दोस्तों, आप लोग भी दूसरे को सलामत दें, साथ दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। नमस्कार।